पिछले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि सोलर रेडिएशन क्या होता है। जो लोग नहीं देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपका इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जो है आप जाके देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज किया जाता है। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग यह समझेंगे कि इरेडियंस क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है इंटरव्यूज में जो है इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इरेडियंस कहने का मतलब, सपोज ये आपका जो है मॉड्यूल या सोलर पैनल्स है, तो इस पार्टिकुलर एरिया में अगर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या आपकी सनलाइट पड़ती है, तो इसके कारण जो है कितना पावर जो है जनरेट होगा, इसी को हम लोग सोलर इरेडियंस कहते हैं। इरेडियंस कहने का मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका वाट है वो किसकी यूनिट होती है, हमारी पावर की यूनिट होती है, और जो हमारी मीटर स्क्वायर है वो आपकी एरिया की यूनिट होती है। जैसा कि हम जानते हैं सन हमसे जो है काफी दूर है, फिर भी सन की एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचती है। अगर हम बात करें कि सन से हमारे अर्थ पर कितनी सोलर एनर्जी आ रही है, तो वह आपका लगभग 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। जब यह एनर्जी हमारे अर्थ सरफेस पर इंटर करती है, तो क्या होता है आपका जो हमारे गैसेज या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके वजह से कुछ एनर्जी जो है लॉस हो जाते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर पर लगभग 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर तक ही एनर्जी पहुंचती है, और यह एनर्जी हमारे मॉड्यूल्स या सोलर पैनल्स पर 3 तरीके से पड़ती है, जिसमें पहला है हमारा DNI, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। कहने का मतलब, अगर सपोज सन की इरेडियंस डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल्स या सोलर पैनल्स पर पड़ती है, तो उसे जो है हम लोग DNI कहते हैं। कहने का मतलब, जो सन की रेज डायरेक्ट हमारे पैनल्स पे आ रही है, या फिर जो रेज परपेंडिकुलर आ रही है, तो उसे जो हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस कहेंगे। दूसरा है हमारा DHI, डिफ्यूज हॉरिजेंटल इरेडियंस। जैसा कि हम जानते हैं कुछ सन की रेज डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल्स तक नहीं आती है, वह क्लाउड्स या पार्टिकल्स से स्कैटर्ड होकर हमारे मॉड्यूल्स तक जो है पहुंचती है, तो उसे जो है हम लोग DHI, डिफ्यूज हॉरिजेंटल इरेडियंस कहते हैं। तीसरा है हमारा रिफ्लेक्टेड इरेडियंस। सन की जो लाइट होती है वह पहले ग्राउंड पर चली जाती है, और फिर वहां पर से कुछ रिफ्लेक्ट होकर जो है कभी कभी हमारे मॉड्यूल्स तक जो है आती है, तो उसे जो हम लोग रिफ्लेक्टेड इरेडियंस कहते हैं। जो हमारी रिफ्लेक्टेड इरेडियंस होती है वह बहुत ही कम होती है, तो इसका मेजरमेंट बहुत ही मुश्किल से जो है हो पाता है। हमारा जो मेन फोकस होता है वह आपका DNI और DHI पे होता है। एक और इरेडियंस होता है जिसे हम लोग GHI, ग्लोबल हॉरिजेंटल इरेडियंस बोलते हैं। जब हम डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस और डिफ्यूज हॉरिजेंटल इरेडियंस को जो है मिला देंगे, तो जो आपका बनने वाला है GHI, ग्लोबल हॉरिजेंटल इरेडियंस। तो चलिए जो है अब हम लोग देखते हैं कि सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम लोग कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सोलर रेडिएशन या इरेडियंस को मेजर करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, वो है आपका पैरेनोमीटर, जो कि आपका ग्लोबल सोलर रेडिएशंस को मेजर करने में काम आता है। कहने का मतलब, जो आपका डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों को मेजर करने में काम आता है। ये क्या है, आपका पैरेनोमीटर है, जिसे आप हॉरिजेंटली टिल्टेड या फिर आप इसे इन्वर्टेड पोजीशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। पैरेनोमीटर के हेल्प से आप अपने सोलर सिस्टम के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। पैरेनोमीटर जो है आपका वह 180 डिग्री एंगल तक के सोलर रेडिएशंस को मेजर कर सकता है। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन व्यू देखें, तो ये आपका क्या है, ग्लास डोम है। जो सोलर रेडिएशन होते हैं वह आपका ग्लास डोम के रास्ते होते हुए आपके पैरेनोमीटर के अंदर पहुंचती है। इसके बाद यह ब्लैक एब्जॉर्बर तक पहुंचती है, जिसका काम होता है सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। इसके बाद यह सोलर रेडिएशन हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस हीट को डिटेक्ट करने के लिए थर्मोपाइल्स लगे होते हैं, जो कि आपका थर्मो EMF जनरेट करता है। यह थर्मो EMF आपका कैलिब्रेट होके आउटपुट सिग्नल देता है, जो कि आपका वाट पर मीटर स्क्वायर में होता है।
एक और आपका इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पेरहेलियोमीटर। ये आपका सिर्फ डायरेक्ट रेडिएशन या बीम रेडिएशंस को मेज़र करता है। ये आपका डिफ्यूज रेडिएशंस को मेज़र नहीं करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी लगभग पेरेनोमीटर जैसा ही होता है, सिर्फ आपको जो है इसका कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस पेरहेलियोमीटर में आपको लॉन्ग कॉलीमेटर्स ट्यूब मौजूद होते हैं जिसका काम होता है डायरेक्ट रेडिएशन को कलेक्ट करना। इस लॉन्ग कॉलीमीटर के अंदर का सरफेस ब्लैक एंड होता है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसमें भी आपका थर्मोपाइल लगे होते हैं। तो ये जो आपके पेरहेलियोमीटर होते हैं वह आपके सोलर की पोजीशन को फॉलो या उसे ट्रैक करने का काम करती है। तो ये जो हमारा सोलर रेडिएशंस को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वह आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। आपके सोलर पावर प्लांट में कितना सोलर रेडिएशन आ रहा है उसका आप इजीली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इस वीडियो से आपका जो है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यूज़ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड